अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सिद्रा अकरम। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आई लैशेज़ किस तरह साफ़ की जाती हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक शैम्पू, कॉटन बर्ड और ये पुरानी लैशेज़ हैं। इसके साथ ही मैंने न्यू लैशेज़ भी रखी हुई हैं। और दो आपने जो है ना छोटे छोटे बाउल में आपने पानी लेना है। एक में साफ़ पानी लेना है और एक में थोड़ा सा शैम्पू ऐड करने के लिए इतना पानी लेना है कि शैम्पू ऐड हो जाए आपका। शैम्पू को आपने अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। मेरे पास डव था तो मैंने डव ले लिया, साशे वाला ले लिया। आप बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा बेस्ट होता है। ठीक है, जो आपके पास चीज़ें हैं वही आप यूज़ किया करें। ठीक है, ये मैंने लैशेज़ अपने ली हैं। लैशेज़ बहुत ही गंदी हुई हुई थी, बड़े आराम से आपने उतारनी है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है वो लैशेज़ को जो है ना अप्लाई करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है अप्लाई करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आप कोशिश किया करें अपने लैशेज़ को साफ़ कर लिया करें। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना कोई मुश्किल मरला नहीं है। शैम्पू तो हर घर में ही होता है, तो आप कोशिश किया करें कोई भी शैम्पू बाउल में ऐड किया और उसमें कुछ देर इसको डिप किया लैशेज़ को, बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, मैल आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कॉटन बड नहीं भी है तो आप टिशू की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। कुछ टाइम आपने वेट करना है और वेट करने के बाद आपने लैशेज़ को निकालना है और उसको कॉटन बड की मदद से आपने साफ़ करना है। बड़े सॉफ्ट तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। ठीक है, ताकि आपकी लैशेज़ ख़राब ना हो, टूटे ना। ये आप देख सकते हैं साफ़ कर रही हूँ मैं। इसी तरह मैंने दूसरे आई लैशेज़ भी लिए हैं, उसको भी बड़े मैंने आराम से साफ़ किया है। अगर आपको लगता है कि कॉटन बड की मदद से आपका जो है आपकी लैशेज़ जो है ना वो साफ़ नहीं हुई, उसके अंदर रह गया है गंद मैल वगैरह, तो आप कोशिश किया करें टूथपिक की मदद से भी इसको जो है ना इसके दरमियान से गंद निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप कोई भी माचिस की तीली, आप देख सकते हैं मेरे पास नहीं थी टूथपिक, तो मैंने जो है ना माचिस की तीली की वजह मदद से ही जो है मैंने इसका मैल निकालना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ देर शैम्पू में डिप करने के बाद जो है ना बड़े आराम से ये सॉफ्ट तरीके से निकल आता है मैल इसका। तो ये बिफ़ोर भी आप देख सकते हैं, आफ्टर भी देख सकते हैं। और साफ़ करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल साफ़ पानी में डाल दिया है। इसी तरह मैंने दूसरी लैशेज़ भी जो हैं इसी तरह साफ़ किए हैं। टूथपिक की मदद से जो है कुछ लोग साफ़ करते हैं, लेकिन मैंने माचिस की तीली, मेरे पास जो चीज़ें होती हैं मैं उसी से काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ ना हो तो टूथपिक वगैरह ना हो, बेबी शैम्पू ना हो तो मैं अपना काम रोक दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे पास जो चीज़ होती है मैं उसी से काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये बड़े आपने सॉफ्ट तरीके से निकालने हैं मैल इसके। लैशेज़ हो गई हैं बिल्कुल मेरी नीट, और मैंने उसको उसी बाउल में डाल दिया है जिसमें मैंने पहले लैशेज़ डाली हुई थी अपनी साफ़ वाली। साफ़ पानी में मैंने दोनों लैशेज़ को डाल दिया है और मैंने इसके बॉक्स को जो है लैशेज़ का जो बॉक्स था उसको कॉटन बर्ड की मदद से ही मैंने उसको साफ़ किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इसी तरह मैंने अपने लैशेज़ को बाउल से निकाला और मैंने टिशू पेपर में उसको रख के और उससे मैंने साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसको बॉक्स में लगा देना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।